नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। तो दर्शकों, मित्रों, साथियों, बाहर से बदलने पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बाहर से आप अपने आप को कितना भी बदल दे, वो सुख, वो संतुष्टि आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। यदि वास्तव में सुकून चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आपको अपने भीतर में बदलाव लाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और सुख मिलेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है, और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में, और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी शाश्वत धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है, और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है, और ना मैं सबको खुश कर सकता। लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे, वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तिन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें
लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस पर आऊं उससे पहले यदि आपकी संतान मिथुन राशि की है तो उनकी शिक्षा के बारे में मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है और ज्योतिष में बुधदेव को बुद्धि और ज्ञान का कारक भी माना गया है। बुधदेव के प्रभाव से मिथुन राशि के बच्चे पढ़ाई में बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं, पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद रहता है क्योंकि बुध बहुत ही चंचल स्वभाव का ग्रह देवता है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है, इसलिए बच्चों का कई जगहों पर निर्णय लेने में कठिनाई होती है, थोड़े से अस्थिर स्वभाव के भी होते हैं, ऐसा देखा गया। लेकिन मिथुन राशि के बच्चे हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। ये शिक्षा और जानकारी संबंधी बातें बहुत ध्यान से सुनने वाले होते हैं, साथ ही अक्सर लोगों को नई जानकारी से अवगत भी कराते हैं, इसके लिए हमेशा खुद को नई जानकारियों से अपडेट भी रखते हैं। मिथुन राशि के बच्चे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से पढ़ाई करते हैं, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। ये बच्चे बड़े होकर अच्छे टीचर, प्रोफेसर, ट्यूटर, एजुकेशनल ट्रेनर भी बन सकते हैं। मिथुन राशि के बच्चे यांत्रिक विशेषताओं वाले श्रेष्ठ आविष्कारक भी हो सकते हैं। इन्हें यांत्रिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने में अधिक सफलता मिलेगी। इनके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी विषयों का होता है क्योंकि इन बच्चों को अलग अलग विषयों का अध्ययन करने में आनंद आता है। लेखाकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दुभाषिया, जनसंपर्क, परियोजना प्रबंधक, वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, संचार विशेषज्ञ, मीडिया विश्लेषक के रूप में कैरियर इनका बहुत अच्छा होता है। ये था मिथुन राशि के बच्चों के बारे में कुछ एजुकेशनल बात। अब नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा, क्योंकि ग्रह राशिफल का जो आधार है वो ग्रह गोचर है, तो उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर वृश्चिक राशि छठे भाव में विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। बात सूर्यदेव और शुक्रदेव की। तृतीय सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से पंचम भाव में संचरण करेंगे। द्वादश पंचमे शुक्रदेव भी अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को पंचम भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव छठे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव एकादश और षष्ठेश होकर स्वराशि वृश्चिक में छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तमेश और दशमेश बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। अष्टमेश नवमेश
वक्री शनिदेव मीन राशि दसम भाव में और 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहु देव कुंभ राशि नवम भाव और केतु देव सिंह राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीनों का ग्रहों का संचरण। और सबसे पहले बात करें कि इन ग्रहों के संचरण का नवंबर के महीने में मोटे तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मोटा मोटा मिथुन राशि वालों नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टि के लिहाज से आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का मौका नवंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों का मिलेगा। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देगी, इसलिए आप इस समय जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। रुके हुए काम बनेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार और नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। अपनी अलग पहचान बनाने में इस महीने आप सफलता प्राप्त करेंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा। एक से अधिक आय के साधन प्राप्त होंगे। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और पार्टनर के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो नवंबर के महीने में मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों को अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचना पड़ेगा और वाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा। कथनी और करने में फर्क नहीं हो, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोटा मोटा मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में संकेत नजर आ रहा है। लेकिन नवंबर के महीने में जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो जो योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध है, उस हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार और शिक्षा पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों को नवंबर के महीने में थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वैसे महीना बहुत अच्छा है, सफलता भी है, काम भी बनेंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, लेकिन संभल कर आसपास के रिश्तों पर, तथाकथित मित्रों पर विशेष ध्यान देना होगा और रात्रि भ्रमण से बचना होगा, तब सफलता अच्छी मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्यदेव अपनी निज राशि तुला से संचरण करेंगे और 2 नवंबर को पंचमें शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से पंचम भाव से संचरण करेंगे। लग्नेश बुधदेव छठे भाव वृश्चिक राशि से और लाभेश मंगलदेव के साथ विराजमान रहेंगे और मंगलदेव चतुर्दशी नवम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। नवम भाव कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण हो रहा है। दूसरे भाव में उच्च राशि कर्क में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा छठे भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। जहां तक कंपटीशन का मामला है, प्रतियोगी परीक्षाओं का मामला है, यह समय मनोनुकूल सफलताओं का संकेत दे रहा है। युवाओं के लिए पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। इस महीने विद्यार्थी अपने पूर्व के किसी अध्यापक की मदद ले तो परीक्षा परिणाम में अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए मां शानदार बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है, यदि वो अपने शिक्षकों का आदर करे और परिवार के सदस्यों की बात मानकर पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे तो, क्योंकि पढ़ाई में मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। वैसे शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए इस महीने आप खूब परिश्रम करेंगे। सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा व्यवधान होने के बावजूद भी सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। इस महीने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए किसी अच्छे योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। युवा वर्ग के लिए नवंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी करें तो नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन का योग है। जॉब को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। आपको इस महीने अभावों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध, कैरियर आ रही अनावश्यक बाधाओं से राहत भी मिलेगी। फिर भी रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण की। कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए गणनाओं के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अच्छा संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में लाभेश मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक में लग्नेश बुधदेव के साथ विराजमान है। मंगलदेव की चतुर्दशी भाग्य स्थान में कुंभ राशि पर एक जा राहुदेव विराजमान है। सप्तमेश बृहस्पतिदेव का संचरण धन भाव में अपनी उच्च राशि कर्क से हो रहा है। बृहस्पतिदेव की नवम दृष्टि कर्म भाव में स्वराशि मीन पर रहेगी। दसम भाव में मीन राशि भाग्य शनिदेव का संचरण और शनिदेव की दसम दृष्टि व्यापार भार धनु राशि पर रहेगी। नवंबर का महीना आमदनी के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। पुराने आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस करने का सुअवसर भी मिलेगा और कारोबार में लाभ मिलेगा। आय संबंधी मसले आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आय के मनोनुकूल नए स्रोतों की वजह से व्यवसाय और आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण मिलेगा। इस कारण कार्य गति तेजी से आगे बढ़ेगी
कारोबारी अनावश्यक बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी। वरिष्ठजनों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में जोखिम भरे कार्य में पूंजी निवेश से बचना होगा। शेयर मार्केट संभल कर धन लगाए। यदि आपको अनुभव नहीं है तो नवंबर का महीना शेयर मार्केट से दूर रहना बहुत जरूरी है। साथ ही कार्यक्षेत्र में अमर्यादित भाषा और व्यवहार पर अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। 16 नवंबर को सूर्यदेव छठे भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। इस समय यदि आपने संयम और धैर्य से काम लिया, मात्र काम पर ध्यान दिया, तो व्यवसाय में मनोनुकूल उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धनाभाव से मुक्ति मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा और कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह भाव के अधिपति बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से कुटुंब भाव से संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव तुला राशि तृतीय सूर्यदेव का संचरण हो रहा है और शुभ भाव कन्या राशि में पंचमी शुक्रदेव का संचरण हो रहा है। 2 नवंबर को शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से पंचम भाव में संचरण करेंगे। कर्म भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि शुक्र भाव कन्या राशि पर, दसम दृष्टि गृहस्थ भाव धनु राशि पर रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है। जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत रहेगी। संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, लेकिन लग्नेश बुधदेव और मंगल देव की 7 अष्टम भाव में युति स्वभाव में अहंकार अकारण क्रोध उत्तेजना बढ़ाएगी। बुधदेव मंगल देव के साथ रहेंगे। थोड़ा सा अपने अहंकार, अपने क्रोध और उत्तेजना पर थोड़ा सा अंकुश रखना होगा। इनको काबू रखना बहुत जरूरी है। ऐसी अवस्था में माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। अपनों पर विश्वास करें। अपनों की सलाह से काम करें और अपनों के साथ रहना बहुत जरूरी है। इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। यदि इस महीने आप छोटे भाई बहनों को अपने साथ प्यार से रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उनकी सपोर्ट से आपको सफलता भी मिलेगी। इस महीने पैतृक संपत्ति को लेकर माता से कोई विवाद न हो, यह ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से नवंबर का महीना सचेत रहने का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत होकर रहना होगा। नवंबर में माह के आरंभ में लग्नेश बुधदेव छठे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल देव के साथ संचरण करें। पंचम भाव में नीच राशि की सूर्यदेव का संचरण हो रहा है और दसम भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा शुभ भाव कन्या राशि में रहेगी। मुंह कान नाक संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। यदि मुंह संबंधी कोई बीमारी है, कान संबंधी कोई बीमारी है, नाक संबंधी कोई बीमारी, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करते तुरंत चिकित्सा का सलाह लेना। कोई भी छोटी मोटी समस्या भी हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, लापरवाही न बरतें। सर्दी जुकाम बुखार गर्मी जैसी कोई भी चीज हो, अपने आप को बचा के रखना होगा। खान पान में लापरवाही नहीं करें। स्वयं वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा न करें। यात्रा में कष्ट का संकेत भी है। इस महीने मिथुन राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति की शीर्षों में श्वेत दुर्वा अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। मोदक का भोग लगाए हर रोज और श्रद्धानुसार मोदक 9 वर्ष की कन्या को अपने हाथ से बांटे। यदि कैरियर कारोबार नौकरी व्यवसाय में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मिथुन राशि वालों इस महीने रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगो दें और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दें। बुधवार के दिन छोटी इलायची श्रद्धानुसार बांटना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। न मनाएं। दर्शकों और मित्रों साथियों, नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।